द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस बुक दलाई लामा और साइक्रेटिस्ट हावर्ड सी कटलर की बातचीतों पर आधारित है। इसमें यह समझाने की कोशिश की गई है कि इंसान की सबसे बड़ी खोज असल में खुश रहने की होती है। यह किताब ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी और वेस्टर्न साइकोलॉजी का सुंदर संगम है, जो पाठकों को यह सिखाती है कि खुशी कोई बाहरी चीज नहीं बल्कि हमारे अपने मन की अवस्था है, एक ऐसा गुण जिसे अभ्यास और समझदारी से विकसित किया जा सकता है। दलाई लामा मानते हैं कि हर इंसान का मुख्य उद्देश्य खुशी पाना है, लेकिन यह खुशी फिजिकल चीजों या स्टेबल सक्सेस से नहीं आती बल्कि कॉम्पेशन, सिंपैथी और इंटरनल बैलेंस से पैदा होती है। किताब में यह बताया गया है कि जीवन में दुख आना स्वाभाविक है, लेकिन हम अपने दृष्टिकोण और सोच के जरिए उस दुख से कैसे निपटते हैं, यह हमें दुखी या सुखी बनाता है। अगर हम अपने मन को ट्रेन करना सीख लें तो बाहरी परिस्थितियां हमारी आंतरिक शांति को हिला नहीं सकती। हावर्ड कटलर ने किताब में दलाई लामा के साथ हुई बातचीतों के जरिए यह समझाने की कोशिश की है कि कैसे एक इंसान भी अपने जीवन में सच्चे और स्थायी सुख को प्राप्त कर सकता है। दलाई लामा बताते हैं कि कंपैशन, फॉरगिवनेस, सिंपैथी, सेल्फ कंट्रोल और दूसरों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना आंतरिक खुशी की चाबी है। वे कहते हैं कि मन की शांति के बिना असली सुख संभव नहीं है। हावर्ड कटलर के सवालों और वेस्टर्न साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए दलाई लामा अपने अनुभवों, शिक्षाओं और बौद्ध सिद्धांतों के जरिए सरल लेकिन गहरे उत्तर देते हैं। वे बताते हैं कि ईर्ष्या, गुस्सा और घृणा जैसी भावनाएं हमारी खुशी को छीन लेती है, लेकिन जब हम कंपैशन, फॉरगिवनेस, सिंपैथी जैसे गुणों को अपनाते हैं तो हम दूसरों से जुड़ाव महसूस करते हैं और भीतर से हल्के और प्रसन्न हो जाते हैं। सच्ची खुशी अकेलेपन से नहीं बल्कि संबंधों से आती है। इंसान एक सामाजिक प्राणी है और दूसरों की भलाई के लिए काम करने से सेल्फ सेटिस्फैक्शन की भावना पैदा होती है। लेखक यह भी समझाते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन, मेंटल ट्रेनिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन से हम धीरे धीरे एक पीसफुल और बैलेंस लाइफ जी सकते हैं। किताब यह भी बताती है कि मेंटल डिस्ट्रेस या स्ट्रेस हमारे सोचने के तरीके से जुड़ा होता है। अगर हम अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाएं तो परिस्थितियां चाहे जो भी हो, हम भीतर से शांत और खुश रह सकते हैं। इसमें दलाई लामा मानते हैं कि दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन हम उसे कैसे लेते हैं यह हमारे सुख को निर्धारित करता है। इस पुस्तक में वैज्ञानिक सोच और बौद्ध दर्शन का बैलेंस बना हुआ है, जो इसे और भी रिलेबल और प्रैक्टिकल बनाता है। लामा कहते हैं कि खुशी एक मानसिक स्थिति है जो बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारे विचारों और दृष्टिकोण से उत्पन्न होती है। दलाई लामा के अनुसार सच्ची खुशी केवल बाहरी चीजों जैसे वेल्थ, फेम और मटेरियल हैप्पीनेस से नहीं मिलती, बल्कि यह आंतरिक शांति और दूसरों के प्रति दया और एम्पैथी से आती है। किताब में यह भी बताया गया है कि मनुष्य का सबसे बड़ा उद्देश्य अपने भीतर शांति और सेटिस्फैक्शन प्राप्त करना है। यह शांति तब आती है जब हम अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण पाते हैं। गुस्सा, द्वेष और नफरत जैसे नकारात्मक भावनाएं हमें केवल दुख देती है, जबकि प्रेम, करुणा और दया हमें आंतरिक सेटिस्फैक्शन देती है। दलाई लामा यह भी कहते हैं कि हम अपने विचारों और मानसिक स्थिति को बदलकर अपनी लाइफ क्वालिटी को सुधार सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग, एक्सेप्टेंस और सेल्फ सजेशंस हमें खुशी की ओर अग्रसर करते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु उसकी अपनी नकारात्मक सोच होती है और उसे बदलने से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। कुल मिलाकर द आर्ट और हैप्पीनेस हमें यह सिखाती है कि खुशी एक अभ्यास है और ये हम केवल अपने अंदर की पॉजिटिविटी, दया और शांति से प्राप्त कर सकते हैं। अंत में द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक दृष्टिकोण है, जीवन को देखने का एक तरीका। यह हमें सिखाती है कि चाहे हालात जैसे भी हो, अगर हमारा मन बैलेंस और कॉम्पैशनेट है तो हम सच्चे अर्थों में खुश रह सकते हैं।